हमारे आज के जनहित स्पेशल में आपको लेकर चलते हैं प्रयागराज। अब तक 63 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पवित्र डुबकी लगा ली है और जब महाकुंभ के आखिरी 2 दिन बाकी हों तो उससे ज्यादा स्पेशल क्या हो सकता है? क्या है महाकुंभ के फाइनल राउंड की तैयारी, इस रिपोर्ट में देखिए। एक 144 वर्षों बाद बने महासंयोग के आखिरी 2 दिन बचे हैं। वो आखिरी 2 दिन जब हिंदुस्तान का हर सनातनी जो स्नान करने से वंचित रह गया, वो अपनी धार्मिक इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयागराज जा रहा है। हमें पता है महाकुंभ को लेकर दर्शकों का उत्साह स्क्रीन के अंदर से लेकर बाहर तक एक जैसा है। इसलिए इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको महाकुंभ के वो रंग दिखाएंगे जिन्हें आज शायद ही आपने कहीं और देखा हो। शुरुआत भक्तों के उत्साह और प्रशासन की तैयारियों के साथ। हिंदू आस्था के सैलाब को एबीपी न्यूज ने जब अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहा तो सबके हाथ एक साथ हमारे दर्शकों के लिए यानी आपके लिए उठ गए। प्रयागराज में है भक्तों का सैलाब, क्योंकि महाकुंभ में बचे हैं आखिरी के कुछ दिन और आखिरी कुछ घंटे भी अगर हम कहें तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि 26 तारीख को है महाशिवरात्रि। लेकिन किस तरह से भक्तों का सैलाब इस वक्त उमड़ा हुआ है, हम आपको लेकर के आए हैं उस जगह पर जहां से मेला क्षेत्र की एंट्री होती है। और अगर आप जैसे ही अंदर नजर डालेंगे तो सिर्फ आपको लोगों का, भक्तों का सैलाब नजर आएगा। श्रद्धालुओं का तो ऐसा हिसाब है कि उन्हें किसी दुष्प्रचार, किसी रिपोर्ट, किसी की कही सुनी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनका स्नान अच्छा हुआ, बात खत्म। ये संगम का पानी है, पूरा साफ पीने लायक पानी और बहुत बढ़िया, नहाने में मजा आया और अच्छा पानी। कहा जा रहा है कि स्नान लायक पानी नहीं है, ऐसी रिपोर्ट आई है। अफवाह है, देखो एकदम क्लियर दिख रहा है, एकदम आपके सामने ही है सबूत के तौर पे। हम लोग घर पे लेके जा रहे हैं। रिपोर्ट में कुछ भी है लेकिन हमने तो पीने लायक पानी लग रहा है और नहाने में कल पूरा दिन इससे ही पूरा दिन पिया है, कोई बिस्लरी नहीं लिया, यही पिया है पूरा दिन, कोई दिक्कत नहीं। शिवरात्रि से पहले और उस दौरान भी अति उत्साही भीड़ कहीं आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, उसके लिए सड़क से लेकर रेल मार्ग तक व्यवस्थाएं पुख्ता हैं। लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने इंतजाम ऐसे किए हुए हैं कि इन रास्तों पर जहाँ पर पैदल श्रद्धालु आ रहे हैं वहाँ पर गाड़ियों को आने से रोका जाए। हालांकि जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं उनको जरूर निकलवाया जा रहा है। महाकुंभ जाने की इच्छा आम लोगों के साथ सेलिब्रिटीज के मन में भी है। अब भक्ति तो उनके मन में भी होगी। इसीलिए आखिरी दिनों से पहले अक्षय कुमार ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। सफेद कुर्ता पैजामे में आए अक्षय भक्ति में लीन दिखे। उनके कुछ देर बाद कैटरीना कैफ भी अपनी सास के साथ पवित्र स्नान करने आई। रवीना टंडन ने भी यहाँ आकर स्नान किया। स्नान के बाद इन लोगों ने अपना अनुभव साझा किया। बहुत ही मजा आया, बहुत बढ़िया इंतजाम है। हम यहाँ के सीएम साहब, योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ that I could come here at this time। मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ की जो एनर्जी है और the beauty and the significance of everything। अब ये तो वीआईपी हैं। संगम तक पहुँचने की सबकी व्यवस्था पहले से होती है। जिनको वहाँ तक पहुँचने में मशक्कत करनी पड़ती है वो है आम लोग। लोगों का दावा है कि आखिरी के दिनों में नाव वाले उनसे त्रिवेणी संगम तक पहुंचने के लिए 2000 रुपए तक मांग रहे हैं, जो कि उनके हिसाब से काफी ज्यादा है। भैया ज्यादा पैसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग श्रद्धालु आते हैं तो श्रद्धालु को लूटना नहीं चाहिए। ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। अब बोट कॉर्नर में से जाने से जो क्या होता है, वो गवर्नमेंट का कोई फैसिलिटी नहीं है। वो बोल रहे हैं कि क्या अभी टोकन नहीं इश्यू करेंगे, टोकन भी नहीं देते हैं। पैसे मांग 2000 एक लोग का। जा रही है, बहुत पैसा मांग रहे हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। मनोरा जाए, मनोरा नहीं जाए, क्या करें। वोट कर रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा। सब बताओ, जब हम उसके लिए 2000 मांग रहे हैं, 2500 मांग रहे हैं। हाँ, एक आदमी का। और हम लोग 3 लोग हैं, वो बोल रहे हैं 4 लोग चाहिए। बताइए, हम किराया नहीं चाहिए, एक दूसरा ले आएंगे। हालांकि नाव वालों से नाराज आम जनता के सामने प्रयागराज में कुछ मुस्कुराने की वजहें भी हैं। आपने महाकुंभ में कई लोगों को अपने परिवार वालों की तस्वीरों के साथ पवित्र स्नान करते देखा होगा। इनके अपने इस दुनिया में नहीं रहे तो वो उनकी तस्वीरों को ही पुण्य का भागी बना रहे हैं। स्क्रीन पर दिख रहा यूपी के देवरिया का ये लड़का उनसे एक कदम आगे निकला। माई तुहरी अचरा के छाँव कहाँ गइल हो, पूजत जवन रहनी उपाओ कहाँ गइल हो, माई तुहरी अचरा के छाँव कहाँ गइल हो। के जाने का जो दर्द है, मतलब वो फिर लोगों को चाय पिला के आप वो महसूस करते हैं कि
सब में आपकी माँ है। जी जी, मैं कोशिश करता हूँ, मतलब मेरी मम्मी कहीं भी, मतलब वो लड़के की मां 1 साल पहले इसे छोड़कर दुनिया से चली गई। अब ये प्रयागराज आ रही हर महिला में अपनी मां को देखता है और सबको मुफ्त चाय पिला रहा है। किसी ने आपको कहा, ये आपके मन में ये कैसे, ये क्या बात आई? नहीं, मतलब किसी ने नहीं कहा, मैं घर पे था। जो कि मम्मी मेरी थोड़ी सामाजिक आदमी थी, अगर 12 बजे रात को किसी का तबीयत खराब हो जाए तो कोई कह दे तो मना नहीं करती थी, तो उन्हीं से, मतलब स्वभाव उनका बहुत कोमल था, उन्हीं से बस। आखिरी हफ्ता, ये शब्द सुनते ही कुछ लोगों के मन में महाकुंभ पहुंचने की जिद ऐसी सवार हो गई कि वो इसके लिए ट्रेनों में धक्के खाने के लिए भी तैयार हैं। चाहे आप एमपी का कटनी देखिए, यूपी का चंदौली या बिहार का आरा, प्रयागराज रूट के स्टेशनों में महाकुंभ की भीड़ हर दिन दिख रही है। सबकी यही कहानी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। देखिए, ये वो लोग हैं जो इंतजार कर रहे थे कि कब जो है थोड़ी भीड़ कम हो, इंतजार कर रहे थे कि भीड़ थोड़ी कम हो जाए, आखिरी में जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। महाकुंभ के लिए आए श्रद्धालुओं की वजह से वाराणसी में शिवरात्रि की डबल तैयारियां करनी पड़ेंगी। चाहे वहां के स्टेशंस हों या बनारस की गलियां, फिलहाल बनारसी रंग से ज्यादा भीड़ से तंग श्रद्धालु दिख रहे हैं और ये भीड़ 26 तारीख को बहुत ज्यादा रहने वाली है। सनातन के इस संगम पर राजनीति तो शुरू के दिनों से ही चल रही थी। अब आखिरी दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को आड़े हाथ लिया। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा। मुख्यमंत्री के इस बयान से विपक्ष खासा नाराज है। सीएम की भाषा पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, उनको हम क्या कहें, उनका सम्मान करते हैं, जिसकी जैसी बुद्धि रहती है उसी सबसे प्रयोग करते हैं, उसमें क्या कहा। तो महाकुंभ पर राजनीति भरे लंबी चले, लेकिन उसके रंग, उसका ये जनसैलाब बस आखिरी 2 दिनों तक बचा है। अगले 48 घंटों के बाद संगम की ये चहल पहल खत्म हो जाएगी, लेकिन महाकुंभ 2025 अमर रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।